नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में भारत के परम पूज्य संत स्वामी राघवेश दास वेदांती जी पधारे हुए हैं। आइए आज हम लोग उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनसे इस देश की राजनीति और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, जैसा कि अभी 5 अगस्त को अयोध्या जी में देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आपके यहाँ राम मंदिर का शिलान्यास किया है, अब हमारे दर्शक और हम लोग जानना चाहते हैं कि अब वहाँ पर किस तरह की स्थिति और क्या चल रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कमलों से हुआ, वह इस वैश्विक इतिहास की सबसे श्रेष्ठतम और स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली घटना है। इस समय अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर, जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम के रूप में प्राकट्य हुआ था। वहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जमीन का समतलीकरण और बोरिंग करने वाली मशीनें आकर के वहाँ पर जो पाइलिंग की जानी है उसके पाइलिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिस रूप में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनना है उसके अनुरूप, उसके अनुपात, उसके नींव का कार्य तीव्रतम गति के साथ प्रारंभ हो चुका है। जी महाराज जी। स्वामी जी, आप लोगों की तपस्या, एक तरह से कहें तो ये तपस्या थी जो कि सफल हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है कि 491 वर्ष का जो त्याग था, जो तप था, जो हिंदू समाज की अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई थी, उसको आखिरकार हिंदू समाज ने विजय प्राप्त की कोर्ट के माध्यम से। और मैं इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देना चाहूँगा। बहुत सारी सरकारें आई गईं, लेकिन इस तरह की इच्छा शक्ति, इस तरह का आत्मबल किसी प्रधानमंत्री में नहीं था। जो मामला 500 वर्षों से लगभग लटका रहा और 70 साल से सरकारें आईं और गईं, उस पर सभी लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इच्छा शक्ति के बल पर राम जन्मभूमि को सफलतम निर्णय पर पहुंचाया। और जिसके लिए समाज ललायित था, प्रतीक्षारत था, चिर प्रतीक्षित था, आज उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई और अब आगे भगवान के रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज्य की जो कल्पना थी महात्मा गांधी की, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उद्धार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। महाराज जी, आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया, बहुत से ऐसे भी नेता हैं उस आंदोलन के जो आज अब इस दुनिया में नहीं हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी भी मौजूद हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनको कैसा लग रहा होगा? जो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन के लिए, उनको अब कैसा लग रहा है? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में हिंदू समाज ने देश के तमाम प्रतिष्ठित संतों के साथ, जो लोग कहते थे कि भारत को संतों को एक मंच पे लाना तराजू में मेढक को तौलने के समान है, ऐसा दुष्कर कार्य विश्व हिंदू परिषद कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी ने किया। उस समय वामदेव जी और उडुपी के शंकराचार्य स्वामी मध्वाचार्य जी
जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, आचार्य गिरिराज किशोर जी, स्वामी रामचंद्र दास परमहंस जी, जो न्यास के अध्यक्ष रहे। निश्चित ही आज वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा आह्लादित और प्रसन्न हो रही होगी। और जो हैं उनमें से हमारे पूज्य वेदांती जी हैं, जिनका मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को देश के कोने कोने में ले जा करके उसको प्रतिष्ठापित किया। एक बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज उन सबका हृदय भी प्रसन्नता से भरा हुआ है। वो लोग जिस क्षण के लिए लालायित थे, वो क्षण हमारे मोदी जी ने दिया है उन लोगों को, चाहे वो रितंभरा जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, हमारे जयपुर के रहे हों आचार्य जी, और पूज्य वेदांती जी जो इस समय अध्यक्ष हैं, मणिराम छावनी के पूज्य महंत श्री जतगोपाल दास जी अध्यक्ष हैं। उन सब की आत्माएं और पूरे अयोध्या के संतों की नहीं बल्कि पूरे भारत के, पूरे विश्व के संतों की आत्मा गदगद है। राम जन्मभूमि का आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, पूरे हिंदू समाज का आंदोलन था। पूरा समाज इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिनकी आत्माएं उसमें आहुति के रूप में समर्पित हुई, उन सब की आत्माओं को आज जहाँ भी होंगी वो रामलला के भव्यतम मंदिर को बनते देखकर प्रसन्नता के साथ परिपूर्ण हो रही होंगी, धन्य हो रही होंगी। महाराज जी, इन दिनों महाराष्ट्र में एक उथल पुथल मची हुई है। एक एक्टर्स हैं कंगना रनावत और उद्धव ठाकरे जो आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के जो इस समय माहौल चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो घटनाएं सुनी हैं, भारत में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सभी को है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को असउद्दीन ओवैसी कुछ भी कहता है, लेकिन आज तक मोदी जी ने उनका घर नहीं गिराया। आज तक किसी प्रकार की क्षति उनको नहीं हुई। कांग्रेस के काल में भी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही रवैया उद्धव ठाकरे जी के संजय राउत जी ने अपनाया है, वो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। कि एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए इतना भी अधिकार नहीं है कि आपकी बातों का प्रतिकार कर सके, आपकी बातों का जवाब दे सके। और उन्होंने सही बात कही, उसके कारण आज उनका विरोध हो रहा है, जबकि वो भी महाराष्ट्र की नहीं, इस देश की लाडली बेटी हैं। मैं उनका एक स्त्री के नाते सम्मान करता हूँ, एक्टर के नाते सम्मान करता हूँ। और उनकी लड़ाई जो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, अयोध्या ही नहीं, कश्मीर पर, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर उन्होंने जो पिक्चर बनाने की बात कही है, वो इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी और उनकी लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और जैसा उन्होंने कहा है कि आज तुमने मेरा घर गिराया है, कल तुम्हारा घमंड चूर होगा, मैं निश्चित ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पाल गांव में संतों के ऊपर हत्या हुई थी, जिस तरह से स्त्री के मान सम्मान पर शिवसेना के कुछ लोग कुठाराघात कर रहे हैं, बल्कि शिवसेना कुठाराघात कर रही है, उनको आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। स्वामी जी, इन दिनों देश की जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है और लोगों में थोड़ा सा डर भी है। देखिए, मार्च से लोग डरे हुए हैं। आप इस पर कुछ हमारे देश के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? देखिए, समस्याएं हमेशा आती रही हैं और जाती रहेंगी। एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना उभरा है, कोविड-19 जिसे कहते हैं, जो चीन से आया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत में आयुर्वेद और भारत की जो मेडिकल प्रणाली है, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी मोदी जी के साथ जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन पर मुझे विश्वास है कि वो कोई ना कोई वैक्सीन 2020 के लास्ट तक भारत में आ जाएगी और हमारे देश के हिंदू संत, महंत, पुजारी, आध्यात्मिक गुरु भी इस कार्य में लगे हुए हैं। अनुष्ठान के माध्यम से, जप के माध्यम से और हवन, जो भारत की
आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसके कारण भारत की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उस अनुपात में भारत में कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ना आगे बिगाड़ पाएगा। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मात्र 2-4 महीने के अंदर ये कोरोना का भूत देश से भाग जाएगा और पूर्ववत लोग अपनी ज़िंदगी में लौट सकेंगे, अमन चैन से जी सकेंगे। और मुझे लगता है कि कोरोना ने एक जो महामारी आई है, उससे लोगों को एक दूसरे तरह के एक अलग अंदाज में जीने की संकल्पना और प्रेरणा भी इस कोरोना महामारी ने दिया है, जो अच्छा भी है बुरा भी है। कई मायनों में पर्यावरण संतुलन इस महामारी के कारण सुधरा है, जिसके कारण अधिक वर्षा हुई है। कहीं कहीं पर उसके दुष्प्रभाव भी हैं, कहीं कहीं पर उसकी खुशहाली भी है किसानों को। तो अब बहुत दिन दूर नहीं है जब हम इस वैश्विक महामारी से पूर्णतः निजात पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ गणित समाचार हिंदी चैनल के माध्यम से कि जो अनूठा प्रयास विविध क्षेत्रों में समाज की जागृति के लिए, जनता जनार्दन की जागृति और आत्मविश्वास के लिए जो ये चैनल प्रारंभ किया गया है, विशेषकर विंध्यवासियों के लिए, कि हर विचार, हर समाचार जनता जनार्दन तक पहुँचे, जनता हर क्षेत्र में जागरूक बने, चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा हो, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे राजनीति के संदर्भ में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, या समाज में जो भी छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं, उसको एक दर्पण की तरह, आईने की तरह समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम जो गणित समाचार हिंदी चैनल रीवा ने किया है। मैं अयोध्या से आकर के भगवान श्री राम के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इनके आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, विशेषकर अपने अनिल द्विवेदी जी को, कि आपके धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रयास, समाज के सामने सच्चाई को लाने का जो प्रयास है, वो अधिक सौरभित और विकसित सुमन बनकर वागीश्वरों का श्रृंगार बने। ये गणित समाचार हिंदी चैनल बिंद का नहीं, देश का माना जाना चैनल बने। मुझे ऐसा विश्वास है कि कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता, हमारे हौसले बड़े होते हैं। और आपका जो हौसला है, जो उत्साह है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि निश्चित ही पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम ये गणित समाचार, जिस भी भावना से, जिस भी विचार से ये मैथमेटिक्स, गणित का प्रयोग आपने किया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता इस गणित शब्द में छुपी हुई है। और वो दुनिया के सामने एक सच्चाई के रूप में, जैसा हमारा चेहरा है वैसा हमको आईने के सामने दिखता है। और ये गणित समाचार कुछ ऐसा ही काम पूरे देश दुनिया के सामने अपने कार्य को, अपने अंदाज को प्रस्तुत करने के लिए करने वाला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का काम गणित समाचार चैनल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।